जिसका नाम है टैक्स फ्री, और इसके राइटर हैं श्री चंद्रशेखर जी। इस नाटक का निर्देशन किया है श्री सुनील चौहान जी ने। नाटक शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर लें या एयरप्लेन मोड पर डाल दें। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो लीजिए, आपके सामने पेश है नाटक टैक्स फ्री। .com से चक्कू, तूने सुना? ये फिर से फरारी F8। लगता है लोगों को फरारी का ये मॉडल काफी पसंद आ रहा है। सड़क पर ऐसी काफी गाड़ियां सुनने को मिल रही है यार। ऐसा आप कहते हैं, लेकिन पंडरपुर तुम भी अंधे और मैं भी अंधा, इसलिए आप कितना भी कहो मैं हाँ ही कहूँगा। भूल मत चक्कू, हाँ। मुझे पता है ना, गाड़ियों की आवाज सुनते ही मैं बता देता हूँ कौन सी गाड़ी है। हाँ, अरे गैराज में इतने साल काम नहीं थोड़ी किया है मैंने। किसी भी गाड़ी के बारे में पूछ तू मुझसे, अच्छा। कितने नट है, कितने बोल्ट नींद में भी बता सकता हूँ मैं। फिर बता दो फियाट में कुल कितने नट होते हैं? ये तो मैं नींद में ही बताऊंगा। रात को आना मेरे कमरे में तू। तू भी ना पंडरपुर गंदी बातें करता है, हट। आइए काले जी, वेलकम टू द ब्लाइंड मेस क्लब। आवाज से चौंकिए मत, दरवाजे के ऊपर स्पीकर लगा है, उसी में से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे भीतर आ जाइए। अच्छी बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप परीक्षा में पास हो गए। उठिए उठिए उठिए। ये क्या तमाशा है? इतना जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट गई होती तो। दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है काले जी। क्या? कुछ नहीं, दरवाजा खोलकर पांव रखते ही वो 5 फीट नीचे गिरता है। लेकिन यानी कि दरवाजे में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है। एक्सीलेटर जोर से दबाए बगैर गाड़ी अंदर नहीं आती काले। यहाँ और कोई भी है? हाँ, 2 और हैं। परिचय जल्दी होगा। पीछे आपके चारपाई होगी, वो आपकी है। उसकी गद्दी खोल लें और सामान चारपाई के नीचे ही रखें। सुविधाजनक होगा काले जी। लेकिन मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझ पाया। केंजले, केंजले ही ना? वो फोन पर नाम ठीक से सुना नहीं था ना मैंने। सही पहचाना आपने, केंजले। अब आप चारपाई पर बैठ जाइए। दरवाजे से सीधा भीतर आने पर नीचे एक सीढ़ी भी नहीं। वाह, चारपाई तो है ना, वो भी केवल बातचीत नहीं। पहले तसल्ली कर ले, मैंने जानबूझकर इस कमरे का निर्माण इस तरह करवा लिया है। ये क्लब मैं अंधों के लिए चलाता हूँ। मेंबरशिप फीस काफी रिजनेबल है, साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी। मैं स्वयं अंधा हूँ, इसलिए जो अंधे नहीं है वो इस क्लब का गलत लाभ ना उठा सके, इसीलिए इस तरह का निर्माण करवा लिया है। अभी आप जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे काले जी, दाखिल कहाँ हुआ, गिरा कहिए। उसी से आपके अंधे होने का भरोसा हुआ। अब आप मेंबरशिप के पात्र हुए। अच्छा ये बताइए, आप चाय तो पीते हैं ना? हाँ। हाँ चलेगी। नहीं, अगर आप पीते हैं तो ही बनाता हूँ, वरना नहीं, मैं चाय पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी मिल जाती। मस्त सर्दी का मौसम है, मजा ही आ जाता। मैं कॉफी नहीं बनाता। कॉफी उत्तेजक पेय होने से मैं बचता हूँ, परंतु आप स्वयं बना ले तो। नहीं, फिर आप चाय ही बनाइए। अच्छी बात है, अभी मैं बना कर लाता हूँ। पता नहीं कॉफी से कैसे उत्तेजना मिलती है, क्या मालूम। काले कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का पहुंच जिंदगी में ब्रेक से ज्यादा एक्सीलेटर पर होता है।
जिससे कि गाड़ी पर काबू नहीं रह पाता। हाँ। ऐसी हमारे मास्टर जी की राय है। केंजले का कमाल है, लगता है उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद नहीं चखा। नहीं, वो पूरे ब्रह्मचारी हैं। जग्गू, हाँ, पोर्शे। और छे अब वो रास्ते की गाड़ियों के बारे में कह रहा है। 1 2 आप कसरत करते हैं? हाँ। अच्छी आदत है। उसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं काले। धीरे धीरे आपको सब मालूम पड़ जाएगी। हाँ। यहाँ आपका खूब मनोरंजन होगा। वैसे आप दोनों, आप जैसे ही ब्लाइंड मैन्स क्लब के मेंबर। मतलब आप यहाँ कब आए? मैं, घुटने की चोट भर गई है, इसका मतलब 15 दिन हो गए। घुटने की चोट? अरे 5 फीट की परीक्षा मैंने भी पास की है काले जी। लेकिन एक बात है, केंद्र क्लब बढ़िया चलाते हैं, मनोरंजन की पूरी गारंटी किसी न किसी तरह होगा ही। जैसे अभी आपके भीतर आने से आने से नहीं, गिरने से कही। हाँ, वही उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। अरे काले, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे हमारी एंट्री भी कुछ इसी तरह से हुई थी, हाँ। विदाउट साइलेंस। बाय द वे, ये है विठल पंढरपुर। और यह है रघु जगताप। मैं सदाशिव काले। काले? काले ब्राह्मण या मराठा? क्यों भाई, जात क्यों पूछते हो? नहीं, देखिए, शुरुआत में बातचीत शुरू करने में परेशानी आती है, इसलिए हमेशा बातचीत जाति पाति से ही शुरू की जाती है। अब जाति पूरी है या काली, जिसे दिखता ही नहीं है उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं ब्राह्मण हूँ देशस्थ। अच्छा। वैसे ये बताइए, आपके हेडलाइट्स कब फूटे काले? हेडलाइट्स? वो पूछ रहे हैं कि काला चश्मा कब से लगाते हैं। काला चश्मा? काले, आप अंधे कब हुए? देखिए, मैं 30 साल की उम्र में अंधा हो गया था। और रघु, जग्गू, 2 साल ना जग्गू? हाँ। 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया था उसने। आपके हेडलाइट्स कब फूटे? अच्छा, कुछ महीने पहले हाँ। बेटे के उपनयन के समय ये हुआ। अच्छा, आपका बेटा भी है? आपकी गाड़ी का रनिंग काफी अच्छा हुआ है काले। बेटे के उपनयन में आप क्या कर रहे थे जो आपकी आंखें चली गई? लेकिन गंभीर हुए बिना बताइएगा, नो सीरियस टॉक। थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, इसके बिना नहीं बता पाऊंगा। देखिए काले, आपकी गाड़ी जिस भी दिशा में जाएगी हम उसे ठोक पीट कर सही रास्ते पर ले आएंगे। हाँ। अब डालिए चाबी इग्निशन में और घुमा दीजिए, चलिए। जगताप जी, पंढरपुर, नियत के खेल कितने अज्ञात होते हैं। सपने में जिसके बारे में सोच नहीं सकते वो प्रत्यक्ष होता है। आसपास मंडराने वाले हवा की झोंके की पंडित अनजाने तूफान में होती है। आयुष की बिसात पर खेल बिगड़ जाता है। उस तूफान में घटनाक्रम, जीने का उद्देश्य, लक्ष्य आंखों के सामने पत्तियों की तरह ओझल हो जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं। जिनके संग ये खेल रचाया जाता है वो उस स्थान पर मजबूती से पांव गाड़ कर खेलते हैं। उस सहचरी स्थान कई बार गुम हो जाते हैं। अंततः जब ये तूफान थम जाता है तब हम सर्वथा एक नए अज्ञात रास्ते पर होते हैं। अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते और उसे ढूंढने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए हमारी गाड़ी में हेडलाइट्स ही नहीं होते। देखिए, गाड़ी का कोई भी पार्ट खराब क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी का मुख्य इंजन बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। समझ रहे हैं काले आप? हाँ। संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वही बताइए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कहीं पड़ा हुआ और पसंदीदा मजमून था, कभी उसे बोलने की इच्छा थी, सो आज मौका मिला, बोल दिया। अच्छा, ये बात है, आपका पठन अच्छा है। जगताप जी, हाँ। पंढरपुर, हाँ। सच कहूं तो आप लोग भी सुनो। मैंने बहुत सुंदर आयोजन किया था अपने बेटे के उपनयन के लिए। मैंने और मेरी पत्नी ने खूब मन लगाकर तैयारी की थी। सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को आमंत्रित भी किया था। उनमें से कई लोग उपनयन के लिए आए भी थे। उपनयन की पूर्व की रात यह घटना हुई। अचानक मेरे दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर बुलाया गया, उसने 5 मिनट में डायग्नोसिस किया, बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। नियत के एक आघात ने मुझे पूरा तहस नहस कर दिया। बंडू को उपनयन की वेशभूषा में देखने की मेरी इच्छा रह गई। बंडू के उपनयन में आपने उसकी जंघा में मेढक भरा था, ऐसा रिवाज है इसलिए पूछा। हाँ भाई, रिवाज तो है, लेकिन मेरी बेटी की जंघा मोटी है, उसके अनुपात का मेढक नहीं मिला, इसलिए मजबूरन मेढक भरना रद्द करना पड़ा। जग्गू, हाँ। 10 बज गए। हाँ?
स्नान का वक्त हो गया। हाँ, पंढरपुर आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं। बाजू की घर की लड़की करती है। पंढरपुर हर रोज स्नान करने का आदि नहीं है, केवल ओकेजनली। बाजू के घर की लड़की? जवान लड़की काले, काले आपने कभी सुंदर युवती को नहाते हुए सुना है? युवती को नहाते हुए सुनना? अरे देखना नसीब नहीं है काले, इसलिए केवल सुनना। हाँ, युवती का स्नान सुनना? अरे सुनिए तो, इसमें केवल सुख ही सुख है। वैसे आपकी उम्र कितनी है? होगी यही 35-36। अच्छा, फिर तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। यू विल एंजॉय। ए, शांति रखिए, अभी थोड़ी देर में शावर शुरू होगा और तू रिकॉर्डर लगा कर तैयार रख जग्गू। रिकॉर्डर? हाँ, अरे स्नान के पहले पार्श्व संगीत। काले आपको लगेगा कि इस संगीत की सुंदर युवती नहा रही है। आइए आइए। आइए काले, कहाँ है आप? हाँ। हाँ, कुर्सी आप पे खड़े होके कान लगाइए। हाँ। लेकिन हाँ, चढ़िए चलिए चलिए, चढ़ जाइए। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ लगता है उसने बाथरूम में प्रवेश किया। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। ये गीत जो स्नान से पहले शरीर पर से कपड़े उतारने होंगे ना। हाँ ये लेकिन नाटगीत नटवर कृष्णा सामान। काले इस तरह अलग थलग होकर संगीत स्नान ना सुने, इसमें खो जाए। आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। इतनी सुंदर कल्पना करना। क्योंकि ये कल्पना में ही संभव है काले। ये सुंदर युवती आपकी रुक्मणी स्नान कर रही है काले। इतनी सुंदर कल्पना। इसलिए सोचिए मेरे दोस्त, स्नान से पहले वस्त्राभूषण हटाते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर कहती है, हाय दैया, साबुन कहाँ गया? कहती है शांति। शावर शुरू हो गया। पंढरपुर जी, हाँ? ये रुक्मिणी ठंडे पानी से नहाती है या गर्म पानी से? जी मेरी राय में तो ठंडे पानी से। आप अपना सोचिए। वाह, ठंडे पानी से। ऐसे वक्त हमारी आंखें नहीं है, इसका बहुत दुख होता है। कौनी लोरी। क्या? खुशबू सूंघिए काले, इससे आप समझ पाएंगे कि इसने साबुन लगाना शुरू कर दिया। मानो मेरे रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही है। आने दीजिए, अगर उसने सुन लिया तो कब से नहाना छोड़ देगी। खत्म हुआ। काले, काले कैसा लगा? चलिए नटवर, होश में आइए। काले, स्नान खत्म हुआ। काले, काले। स्नान खत्म हुआ? हाँ, तरिए। खुशी की पल मानो पंछी की तरह हाथ में आते आते मानो फुर से उड़ जाते हैं। जगताप जी, हाँ? रुक्मिणी अब शरीर पोंछ रही होगी ना? हाँ हाँ, लेकिन पूछने की आवाज सुनाई देने जितना हमारे कान लंबे थोड़ी है। लेकिन यहाँ माइक्रोफोन तो है ना। हाँ। रुक्मिणी अगर शरीर पोंछने के लिए टर्किश टावल यूज करती होगी हाँ। तो निश्चित रूप से शरीर पोंछने की आवाज कैच की जा सकती है ना। कैसी बातें कर रहे हैं काले आप? सिर्फ खर खर की आवाज आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। हैं? हाँ। ये भी सच है। 1 महीने के पैसे में एक स्नान में वसूल हो गए। क्या बात है। ये युवती हर रोज स्नान करती है, हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये महिला 70 की आयु में भी कितनी सफाई पसंद है इसे। कौन? 70? ये युवती स्नान करने वाली 70 साल की? क्या पता काले वो युवती है भी या नहीं, हाँ। हम कहाँ जानते हैं ये सब। ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। काले, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी न किसी तरह मनोरंजन करना या करवा लेना। इस प्रकार आपका मनोरंजन हुआ या नहीं? हाँ हुआ तो। हाँ, इसलिए अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में हर्जी क्या है। सोचिए, बाजू के बाथरूम में घर के महिला को भी, बाजू के बाथरूम में घर के कुत्ते को भी नहलाते होंगे तो वो भी सुंदर युवती नहा रही है, ये सोचने में हर्जी क्या है। हाँ हाँ, आपका कहना बिल्कुल सच है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सच है। काले, आपको संगीत पसंद है या केवल नेटवर्क की सामान? हाँ भाई, पसंद है, लगाते हो? हाँ हाँ कोई सिनेमा का गाना लगा जग्गू। हाँ हाँ, लीजिए। आइए काले, हाँ सेंटर में आइए जरा। हाँ हाँ। आइए आइए जग्गू, तू भी आ। हाँ, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, प्यार कैसे होता
कहाँ है आप? हाँ इधर इधर। आइए आइए, मेरे पास हाँ आइए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं ये आपके लिए चाय है, हाँ। बिना शुगर। हैं? लेकिन आपको मेरे डायबिटीज का कैसे पता चला? आपके एक ही पुत्र है ना? मैं कुछ समझा नहीं। आपकी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी एक ही पुत्र। कारण डायबिटीज। डायबिटीज से तो प्रजनन शक्ति कम होती है। काले आप नर्वस ना होइए। क्या हमारे मास्टर को मजाक करने की आदत है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी प्रजनन शक्ति बिल्कुल मजबूत है। मेरी राय में तो यही है, एक बेटे हो जाने के बाद हर मनुष्य की प्रजनन शक्ति खत्म हो जानी चाहिए, कम से कम भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में। क्या बात कही आप लोगों ने। बताइए भला, इस देश में अकेले पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगी, बताइए। काले बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेंस लगते हैं, वो भी बिल्कुल चार्ज। अरे एक से क्या होता है? पंजाबपुर, जुबान को लगाम दो। बात करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अश्लील और विभत्स बातें ना करें। मैं सिगरेट पी सकता हूँ, यहाँ किसी को क्या विभत्स क्या अश्लील लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे काले जी, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं है। लैंगिकता जीवन का अनिवार्य अंग है, लेकिन वो सुसंस्कृत रूप से। आप पापलेट खाते हैं ना? हाँ मैं कुछ समझा नहीं। आज भोजन के लिए मेनू में पापलेट है। अगर आप खाते हैं तो ही बनाता हूँ, वरना बटाटे बड़ा बनाऊंगा। ये धुआं दूसरी ओर छोड़िए, ये गोल्ड फ्लैग की गंध कितनी तेज होती है। हाँ मैं पापलेट खाता हूँ, यहाँ की मैं पापलेट खाऊंगा। अच्छी बात है, अभी मैं बना के लाता हूँ। क्या बात है, उन्होंने गन से सिगरेट का ब्रांड पहचान लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखे काले जी, अंधे की अन्य इंद्रियां ज्यादा तेज होती है हरजाने के तौर पे। काले, ये जग्गू खान मनोई जोक था, थोड़ा हंस दीजिए, बेचारे को शांति पड़ जाएगी। क्या बात कही आप लोगों ने। अभी मैं एक साबिस चटकुला सुने बिना सो नहीं सकता। बचपन में माँ सुनाती थी, अभी पत्नी सुनाती है। काले, पंजाबपुर, हाँ चलो, समय हो गया हमारा। बस अभी आया। सामने के रास्ते पर एक लैम्बोर्गिनी रुकी हुई है, उसके स्टार्ट होते ही चलता हूँ। काले, आपको पता नहीं होगा इसलिए बता देता हूँ। गाड़ी वो स्टार्ट होते वक्त जो इंजन की आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है। रोज सुनने को मिलती है ऐसा नहीं है, लेकिन आज किस्मत आजमाने में क्या अर्ज है। हाँ? लेकिन ए, मास्टर, हाँ हाँ, काले का कदम बहुत शुभ है। अरे एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार गाड़ी फायर हुई। आपका बैग फायरिंग खत्म होकर गाड़ी जल्दी शुरू हुई तो हम 11 बजे तक वापस आ सकेंगे। अभी खाना भी बनाना है ना? हाँ। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? मछली पकड़ने आप चलेंगे? मतलब आप लोग मछली पकड़ कर लाने के बाद उसे तलेंगे? नहीं काले जी, खाने की मछली तो पहले ही लाकर रखी। ये सिर्फ दिखाने का बहाना है। काले जी, पीछे यहाँ एक तालाब है जिसमें कांटा डालकर बैठना मुझे पसंद है। इसमें अपूर्व आनंद मिलता है। ध्यान चिंतन किया करो काले। जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते। आप तो जानते ही हैं, बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला, रामदास को शादी की वेदी पर मिला। हो सकता है मुझे इस तालाब किनारे मिले, क्या मालूम। मैं भी इनके बाजू में बैठकर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनता हूँ। क्या पता मुझे किसी गाड़ी के हॉर्न में जीवन का रहस्य मिल जाए। चलिए मास्टर, आज तालाब के उस पार चलते हैं और बड़ी मछली फंसाते हैं। चल परी पकड़ूंगा मास्टर आज। आओ। सिगरेट नहीं नहीं लीजिए ना। नहीं। जगताप जी, हाँ एक बात पूछूं? पूछे। नहीं आप बुरा ना माने तो। अरे पूछे ना, आप बुरा मान जाएंगे नहीं पूछेगा तो। आप अंधे कैसे हुए? काले, हाँ एक सिगरेट दीजिए। हाँ लीजिए ना। हाँ, लाइट। सीरियस बात करते समय मैं सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट से गंभीर माहौल तैयार हो जाती है सर। काले, हाँ काले, हाँ। मुझे कैंसर।
जगताप जी, आप मजाक करने से बात नहीं आएंगे। चलिए छोड़िए, हम किसी हल्के फुल्के विषय पर बात करते हैं। लाइटर। काले, मुझे कैंसर है, मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी जगताप। फॉरगेट इट। काले, आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखिए और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। काले, हर मनुष्य के दिमाग के सेंटर के आगे पीछे कहीं तो ऑप्टिक कैज़मा होता है। ऑप्टिक कैज़मा यानी आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नर्व्स जहाँ क्रॉस होती है वो जंक्शन। इस जंक्शन को डॉक्टरी भाषा में ऑप्टिक कैज़मा कहते हैं। वो मेरे दिमाग में भी है। वो पिछले 1 साल से वो धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा हो गया। काले, समझ रहे ना? हाँ, जगताप जी, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग को किसी हल्के फुल्के विषय पर बात करनी चाहिए। देखिए, देख नहीं सकते इसलिए कल्पना कर सकते हैं कि ऑप्टिक कैज़मा ऐसे क्रॉस होती है। जहाँ क्रॉस होती है वहीं कहीं गट्टू बैठा है। कौन? मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। बहुत अच्छे। जब शुरू हुआ तो वो चने के आकार का था, लेकिन चने का मटर हुआ और मटर का कंचा और कंचे का आंवला हो गया। काले, आपके ध्यान में आ रहा है ना? हाँ हाँ। जब शुरू हुआ तो मटर का कंचा हो गया और अंत में दिमाग का स्कैन हुआ और वो आंवला कागजी नींबू हो गया था। लेकिन रेडिएशन से बहुत तकलीफ होती है काले। सब उलट पुलट हो जाता है, बाल झड़ना, बुखार लगना। काले, समझ रहे हो ना रेडिएशन के बारे में? हाँ, रेडिएशन के बारे में सुन रखा है पर उसका अनुभव नहीं है। सुनिए तो, इसके बाद फिर डॉक्टर ने सब टेस्ट किया, खून, पेशाब सब अच्छे से हुआ। अंत में ब्रेन का स्कैन होने के बाद सब उलट पुलट हो गया काले जी। काले, आपकी पत्नी ब्राह्मण है या? हाँ, ब्राह्मण। लेकिन अचानक आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। जिस लड़की से हमारी शादी होने वाली थी ना, वो ब्राह्मण थी और मैं मराठा। अच्छा। इंटरकास्ट। वो धारवाड़ की थी। अच्छा, मेरी पत्नी भी धारवाड़ की है। अच्छा, मैं धारवाड़ में पॉलिटेक्निक के लेक्चर के तौर पे नया लगा था। पिछले साल की बात है। परीक्षा पास होने पर तुरंत नौकरी मिलने से मैं बहुत खुश था। वो मुझे उचित समय पे मिली। ऐसे समय हमारी जान पहचान हुई। जान पहचान होते ही दोस्ती हुई और दोस्ती प्रेम में बदल गई। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। पल भर भी नहीं लगा। फिर एक ऐसे हमारा प्यार धारवाड़ में रमणीय परिसर में परवान चढ़ा। एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बात करना, सब मिलना जुलना, एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखना। काले, आपने कभी प्रेम पत्र लिखा है पत्नी को? हाँ हाँ, पहले जब वो मायके जाती थी तब मैं उसके लिए प्रेम पत्र लिखता था। अच्छा, वो मायके से लौट कर ना आए इसलिए? हाँ, परिणाम तो वो तुरंत लौट आती थी। आएगी, उसका धारवाड़ में मायका है ना? हाँ, धारवाड़ में ही। हाँ हाँ हाँ। फिर शुरू में सुधा के घर से हमारी शादी का विरोध हुआ। ज़्यादा नहीं, हर इंटरकास्ट मैरिज करने वालों का होता है। बाद में प्रिंसिपल साहब शादी के लिए राजी हो गए। प्रिंसिपल साहब? हाँ, मेरे होने वाले ससुर, वो आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल। फिर किस्मत खराब था काले जी, फिर ट्यूमर हुआ। जगताप जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी और सुधा की शादी के लिए प्रिंसिपल साहब का राजी होना संभव नहीं है। काले जी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस पल तो आप पूरा झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं वो मर चुके हैं। काले जी, आप अति की सीमा तक बोल रहे हैं। आप इतने दिन धारवाड़ में रहे, आपको ये मालूम नहीं प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा है या मर गए, आपको मालूम नहीं? अब तो काले जी, आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत ये है जिस सुधा के साथ आपकी पहचान, दोस्ती और प्रेमालाप हुआ था और आपकी शादी तय हुई थी, वो सुधा प्रिंसिपल गोकर्ण की एक लौती बेटी, पिछले 8 वर्षों से सदाशिव काली की पत्नी है। काले, कौन सा गेम खेल रहे हो मैं आप? कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। सुधा का एक बेटा है मुझसे जो 7 वर्ष का है, उसका नाम बंडू है। चलिए काले, खुली हवा में घूमने चलते हैं। जगताप जी, प्रिंसिपल गोकर्ण अर्थात मेरे ससुर 2 वर्ष पहले मेरी सास समेत धारवाड़ में निवृत्त जीवन यापन कर रहे थे। वो दिल के दौरे से 2 वर्ष पहले गुजर गए। हाँ, ससुर की मौत के बाद मेरे सास को पागलपन के दौरे पड़ने लगी। उन्हें निरंतर किसी की आवश्यकता पड़ने लगी। उसी समय
मेरे अंधेपन से और परिस्थिति और कठिन हो गई। हाँ, सुधा धारवाड़ छोड़ने को राजी नहीं थी। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा ना? मेरी पत्नी सुधा। जगताप जी आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए सुधा शनिवार रविवार मुझसे मिलने नहीं आती थी। जगताप जी हाँ, मैंने उदार मन से उसकी माँ को तकलीफ ना हो इसलिए मैंने उसे धारवाड़ भेजा, लेकिन उसने ये तक नहीं सोचा कि उसके एक बेटा है, उसकी शादी हुई है और ये भी भूलकर उसने पराये मर्द के साथ प्रेम क्रीड़ा की। और आप कहते हैं काले मैं पराया कहाँ हूँ? अब तो हमारा परिचय हो गया है। आप अगर सोचे काले, अगर मेरी शादी हुई होती तो आपकी पत्नी का मैं सगा पति। काले गले मिले यार। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया? कौन है? मैं गला घोटूंगा। जान आप वो कहाँ गया? आंखों में दृष्टि होती तो हम भी देख पाते कि गला कैसे घोटा जाता है। कांटा फांस कर देखा ना, बहुत हुआ। अरे घोटने दीजिए मास्टर गला, उसे कुछ नहीं होगा जग्गू को। वो क्या मोबाइल कहीं का साला। वो मछली आप मेरे पास दीजिए, लाइए। हाँ लीजिए। काले, अच्छा ध्यान चिंतन हुआ और बोनस के रूप में बड़ी मछली मिली। अब मैं भोजन की तैयारी करता हूँ। पंडरपुर, हाँ काले का ध्यान रखना। अच्छा मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हे भगवान, इस जिंदगी में और क्या क्या देखना बाकी है। साले आपकी हालत देखकर लग रहा है कि जग्गू ने आपकी गाड़ी में थ्रॉट डाल दिया है। अरे भैया बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद। शांति रखिए काले, अभी पता चल जाएगा कि ये सब एक मजाक था। काहे का मजाक भैया, खुद ही सारा जहर उगल दिए। काले थोड़ा धीरज रखिए, ये यहाँ के मनोरंजन का एक हिस्सा था। बताइए तो लाइफ का थ्रिल किसमें है? हाँ? अरे आपके रुके सुखे डेली रूटीन में क्या रखा है? सुबह चाय स्नान पूजा पाठ लिखा पढ़ी, फिर समाचार कार्यालय पत्र भोजन, फिर बीवी की 4 गालियां, फिर बाद में पैंट की जेब से निरोध निकाल कर पजामे की जेब में रखकर रात को बच्चे के सोने का इंतजार करना। अरे ये भी कोई जिंदगी है? ऐसे ही जिंदगी गुजरती रहती है काले। लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए, समझे आप? सोचिए, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, ना की सीट में चढ़ाई वाला रास्ता, आगे का रास्ता दाएं जाएगा या बाएं इसका पता ना हो, समय रात का हो। जैसे ही आप पहाड़ी के टॉप पर पहुंचते हैं अचानक आपको याद आता है कि सुधा। ब्रेक्स फेल, इसे कहते हैं सिचुएशन काले। और हमारी आपकी सिचुएशन कोई अलग थोड़ी है। अरे इसी उम्र में हम अंधे हो गए, हमारे लिए टैक्स फ्री एक मनोरंजन है काले। मजा आएगा, मजा आएगा काले। रूट टफ है इसलिए ड्राइविंग में मजा आएगा। जब तूने सुना? हाँ हाँ। लगता है रोल्स रॉयस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई है। आवाज वैसी ही है। सुना काले, आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, फिर भी आपकी पत्नी और मेरी प्रेमिका के बारे में एक शकार शब्द भी नहीं निकाला। यानी प्रिंसिपल गोकर्ण, धारवाड़, सुधा। नाटक, सब नाटक, लेकिन कितना थ्रिल हुआ नाटक। लेकिन आपको इतनी सारी जानकारी मिली कैसे? अरे आपने सुबह फोन किया था, मास्टर ने फिर आपके नंबर पूछा था, फिर आप बाद में घर पे नहीं थे तो हमने कॉल करके भाभी जी से खूब बातें की। पूरे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया काले। बहुत अच्छी बातें करती है भाभी जी, हाँ। सच मजा आएगा प्यार करने में। बहुत स्वीट भला है। हो आपका और आपकी क्लब का भैया। यहाँ तो मिनट दर मिनट ग्रेंटेड थ्रिल है। लेकिन जगताप जी, हाँ, आपको इतनी गंभीर बीमारी होते हुए आप मजाक कैसे कर सकते हैं? अरे काले, इसकी बीमारी भी उस स्नान करने वाली युवती की तरह थी, बिल्कुल छोटी, सिर्फ मूड क्रिएट करने के लिए। अरे भैया मैं कहता हूँ, आखिरकार ये क्लब किस लिए है बताइए? मनोरंजन के लिए। हाँ तो हम लाइट मूड रखकर मनोरंजन कर सकते हैं ना? अरे उसमें कोई मजा नहीं है काले ना। काले, हाँ। आपको यानी ये मजाक लगता है? पेंसे के बारे में मालूम होने पर आपको इसकी गंभीरता महसूस होगी। पेंट से? कौन पेंट से? काले, एक सिगरेट सिर्फ आपको दीजिए और एक मुझे भी दीजिए। पंडरपुर जी, आप भी गंभीर होते हैं। मुस्कुराइए मत, इसके आगे जो होने वाला है आपको ध्यान से और भक्ति भाव से करना होगा। क्या करना होगा? आप शुरू से घटनाक्रम को ध्यान में लीजिए।
आपका यहाँ प्रवेश कैसे हुआ? एक सरप्राइज आपके लिए। आप नीचे गिरे, फिर हमारा परिचय, थोड़ा रिलीफ। यानी आपके लिए रोमांस, सेक्स। उसके बाद मेरा ट्यूमर, मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा, अर्थात डर, सहानुभूति। फिर आपकी पत्नी के साथ मेरा अफेयर, आपके लिए। एंगर, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, ये सब होने के बाद फिर सब झूठ होने का। ये बार बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फीलिंग है ना काले? हाँ, समय तो अच्छा गुजर गया। हाँ। काले आप दोनों हंसे क्यों? रिलीफ खत्म हुआ काले, अब अंतिम खेल, द एंड गेम। आप कहना क्या चाहते हैं? काले, ये कमरा साउंड प्रूफ है। आप चिल्लाएंगे, इसलिए मास्टर ने ऐसा प्रबंध किया है। मैं चिल्लाऊंगा? आप लोग पागल हो चुके हैं, पागलों की तरह बात कर रहे हैं। आप दरवाजे से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन दरवाजा जमीन से सिर्फ 5 फीट ऊपर है। मैं भागूंगा क्यों? आप लोग मुझे काम का परेशान कर रहे हैं, आप पागल हो चुके हैं। और ये सब करने के बाद आखिरी प्रयास, आप खिड़की से छलांग मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ कोई खिड़की है ही नहीं। खिड़की की सिर्फ एक कल्पना है, इसलिए आपको छलांग भी सिर्फ कल्पना में ही लगानी पड़ेगी काले। मैं छलांग क्यों लगाऊंगा? आप लोग मुझे पागल कर रहे हैं या तो आप लोग पागल हो चुके हैं। काले, महीना पूर्व की बात है। दृष्टि वापस पाने के लिए, भैरवनाथ की बलि चढ़ाने के लिए इंजली मास्टर को साक्षात्कार हुआ। मास्टर ने हमसे कहा था कि अगर हम किसी 3 लोगों की बलि चढ़ाते हैं तो बलि चढ़ाने वालों की दृष्टि वापस आ सकती है काले। हम 3 थे, मैं, पंढरपुर और मास्टर। इसलिए बलि चढ़ाने के लिए 3 अंधों की जरूरत थी। इसलिए प्लांटमैन्स क्लब की रचना सूझी। फिर पेंट से आया, उसके होते होते आप आए। विज्ञापन से लोग खुशी से जहर भी पी जाते हैं। ये कितना सच है ना काले? आप लोग चलिए जनाब, सब तैयारियां हो गई जगताप? जी मास्टर, सब तैयार है। जगताप कैसेट लगाइए। हाँ आज वो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है मास्टर। कल पेंसिल समय ठीक से बजी नहीं थी। हाँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ करने क्या वाले हैं? काले, एक कमरा किस तरह का है आपको तो अंदाजा हो गया होगा। सब बता दिया गया है। साउंड प्रूफ और खिड़की नहीं है। केवल वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है मास्टर। हाँ, काले, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। जन्माद्य या बहुत छोटी उम्र से अंधापन आने से व्यक्ति अपने अंधत्व को सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह। दृष्टि और जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है। यह संकल्पना उसके लिए निरर्थक है। पंढरपुर, हाँ, काले को अबीर और गुलाल लगाइए। नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा। लगवाना पड़ेगा काले। पंढरपुर। भगवान का अबीर है, भगवान के पास जा रहे हो, ऐसा खाली माथा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसी पल यहाँ से चला जाऊंगा। असंभव है काले, शांति से बैठिए और सुनिए। जिंदगी की अंतिम घड़ी भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। काले, मैं क्या कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने इन आंखों से दुनिया देखी, विभिन्न छटाएं देखे हैं, रंग देखे हैं, दृश्य देखे हैं, संक्षेप में सृष्टि देखी, उदाहरण पंढरपुर, जगताप अथवा आप जैसे लोग, उसके लिए अंधत्व बदकिस्मती है। पहाड़ गिरने जैसा अंधत्व उस पर गिरता है और वो दब जाता है। ये कल्पना मौत से भी बदतर है। काले, आपको भैरवनाथ की आरती तो याद ही हो गई। धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू करिए। पंढरपुर, जगताप, आपको भी आरती मालूम है। हम 3 हैं, इसलिए 3 बलि चढ़ाने होंगे। पहले पेंट से, दूसरे आप, तीसरे नए मेंबर आ रहे हैं। सोना उड़े। कब तक आएंगे जगताप? शाम तक आएंगे, ऐसा फोन पे कहा उसने। चलेगा, तब तक काले का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। मेरी आरती हो गई मास्टर, मैं छुरा लेकर आता हूँ। हाँ, काले की अंतिम घड़ी पूरी होने आई। काले, अब आप भागने का प्रयास कर सकते हैं। चिल्लाइए काले, सामने से लोगों के लिए बुलाओ, सामने खिड़की है। ऐसी कल्पना करनी होगी काले। मास्टर, काले की गर्दन धो दे या ऐसे ही काटनी है? मुझे छोड़ दो, पागल हो चुके हैं आप लोग, पागल हो चुके हैं। आपको पता मेरे घर पे मेरी पत्नी जरूर आएगी घूमते हुए। काले, काले ये सब नाटक है। वहाँ कुत्ते भी नहीं नहाते काले। ये सब कैसेट में है। मास्टर, ये लीजिए छुरा। मुझे मारने पर भगवान तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा।
जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। काले, काले, अरे है या जल्दी काले। स्वर्ग। हाँ। काले, ये देखिए सेब खाएंगे? हाँ, अरे पहले उन्हें शांति से बैठने दीजिए। दीजिए माँ। मनोरंजन का डेढ़ कुछ ज्यादा ही हो मैं पानी लेके आता हूँ। यानी ये भी एक नाटक ही क्लब के पहले दिन के प्रोग्राम का एक भाग है काली जी। हर नए मेंबर के लिए होता है तो। काले लीजिए सेब। हाँ। अरे उन्हें शांति से बैठने दीजिए। काले, हैं? आपकी टंकी तो ड्राई हो गई। लीजिए, टंकी भर लीजिए, अच्छा लगेगा। फिर पेंट से उनका क्या? वो इस मनोरंजन का मजा नहीं ले पाए। वो अगले दिन ही शाम को घर वापस चले गए, लेकिन पूरे महीने की फीस देनी पड़ी, 551 रुपया। आपका क्या इरादा है? नहीं भैया, मैं चला जाऊंगा। हाँ, हाँ। अब आप पुराने हो गए काले जी, अब आप अगले व्यक्ति का मनोरंजन का मजा ले पाएंगे। तो आप रुकेंगे या पैसे भरकर वापस जाएंगे? नहीं भैया, मैं चला जाऊंगा। ये मनोरंजन का डोज मुझ पर बहुत ज्यादा हो गया। मैं चला जाऊंगा। कितने हुए? 551। हाँ, 551। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए। लाइए। ले। हाँ, कहाँ गए? लीजिए काले। काले, मैं रहूंगा मास्टर। आइए सनौड़े जी, वेलकम टू टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। आवाज से चौंकिए मत, दरवाजे के ऊपर स्पीकर लगा है, उसी में से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे भीतर आइए। अच्छी बात है, आ रहा हूँ। वेलकम टू टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। ये रहा हमारा नाटक टैक्स फ्री। मैं इस नाटक के डायरेक्टर सुनील चौहान जी को एक बार मंच पर बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से थैंक यू। ये नाटक मतलब बेसिकली क्या है, मैंने डायरेक्ट किया था, बिल्कुल नहीं। ये पूरी न्यू टीम है, बस सिर्फ प्रदीप है जिसने नाटक पहले किया हुआ है। तो उसने बोला सर सेम नाटक रिपीट करना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो नाटक तो बेसिकली इन्होंने सबने मिलकर ही बनाया। मेरा डायरेक्शन पुराना था, उन्होंने सेम नाटक का डायरेक्शन अपनाया है, तो इन्होंने थोड़ा इज्जत में मेरा नाम दे दिया। इनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इनको, और बाकी डायरेक्शन इन्हीं का, इनके लिए जोरदार था। इस नाटक की लाइट की है पहली बार, मतलब ये टैक्स फ्री हो रहा है और मैं लाइट नहीं कर रहा हूँ। इस बार की है सक्षम मिश्रा, म्यूजिक पे प्राची, और म्यूजिक पे देवांश ने हेल्प की है। एक्टर की बात करें तो सबसे पहले उधर से दीपक, दिवाकर, मंटू, अंश। और ये एक नई कोशिश की हमने कि हमारे स्पेस पे हम लोग थोड़ा सा नाटक करें। और कल हमने शुरू किया था नाटक, और कल 2 नाटक हुए, आज 2 नाटक हुए। तो अब
धीरे धीरे रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम फ्यूचर में भी ऐसा मतलब जारी रखेंगे कि इस स्पेस पे नाटक करें। थोड़ा सा ओपन रहेगा, जिस नाटक की डिमांड है इधर करना तो इधर, उधर करना। स्टेज उधर बना हुआ है लेकिन हमने सोचा कि इधर करते हैं नाटक, थोड़ा अच्छा लगे। और तो हमारे बीच मौजूद हैं प्रदीप वाजपेयी सर, हम सबके गुरु और हमें गाइड करते रहते हैं। सर एक बार मंच पे आइए प्लीज। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और अगर आप लोगों ने अपने आप करा है, अब कॉपी करा है तो बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा इम्प्रूवमेंट तो चलते ही रहता है। और यहाँ पे ये परंपरा हम लोग जारी रखेंगे कि दूसरे ग्रुप भी आए नाटक करें। हम लोग बेसिकली स्पेस का कोई चार्ज नहीं करेंगे, कमर्शियल स्पेस बनाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। बस यही है कि जिस स्ट्रगल को हमने झेला है और नए रंगकर्मी अगर वो स्ट्रगल झेल रहे हैं तो उनके लिए स्पेस अवेलेबल है, आप यहाँ के नाटक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।